सरताज साहब, हम बात कर रहे हैं पूरे मुल्क में आज पुलिस का रवैया गुल्लू भट्ट के रवैये से, जो गुल्लू भट्ट थे 2013-14 में जो उन्होंने हाल किया था लोगों की गाड़ियों का, गुल्लू भट्ट ने, आज वो हालात हमें दोबारा देखने में मिले। जिस तरीके से लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, डंडे बरसाए जा रहे थे गाड़ियों पर भी, लोगों पर भी। पुलिस बिल्कुल नहीं ये देख रही थी कि किस गाड़ी में बच्चा बैठा है, कोई खातून बैठी है, बस वो उन्होंने गाड़ियां तोड़नी है। आप डीजी खान में आज वहां पर भी एहतजाज हुआ, वहां क्या रवैया था पुलिस का? थैंक यू शाज़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 8 फरवरी को जिस तरह आवाम, बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, नौजवान जो हैं वो निकले हैं, जुल्म का जो उन्होंने हिसाब था वो उन्होंने वोट के जरिए, वोट की पर्ची के जरिए, खामोश इनकलाब के जरिए उन्होंने 8 फरवरी को खान साहब को, इमरान खान के नाम पे वोट दिया और डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने मुझे भी वोट दिया और मैं दोबारा पार्लियामान में वापस आई हूँ। अब उसके बाद अभी तक फॉर्म 45 को चेंज किया जा रहा है और आपके सामने है कि 26 दिन के बाद जब खुद इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 लगाया तो आपको पता है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 आपस में मैच नहीं कर रहे थे। वो इतना बड़ा ट्रॉल बन गया कि उनको अपनी वेबसाइट से वो हटाना पड़ा और सबको पता है कि इस वक्त फॉर्म 47 वाले जबरदस्ती आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मार के कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है और कोई स्पीकर बन गया और कोई जो है वो सदर बन गया है। वहां पे अवाम एक पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि हमने वोट तो किसी और को दिया था, वोट तो हमने इमरान खान को दिया था और ये किसी भी आईन कानून में गलत नहीं है कि अवाम अपने वोट की हिफाजत के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आज पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, देखिए शाज़िया, ये सिर्फ पीटीआई का एहतजाज नहीं है, ये 12 करोड़ वोटर का और 25 करोड़ अवाम का जो है वो एक पीसफुल एहतजाज है जिसको अचगज़ई साहब कह चुके हैं कि ये मैंडेट चोरी हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब की जो अपनी ऑडियो वीडियो है एमकेएम कह चुकी है कि 14 सीटें उनको जो है जबरदस्ती दी गई है। इसी तरीके से पीएमएलएन के बहुत सारे जो ख्वाजा साद रफी के या शायद खान अब्बासी या मियां जावेद लतीफ, इस तरह के और कौम के लीडरान हैं जो ये कहते हैं कि हमें जबरदस्ती सीटें दी, उससे इनकार कर दिया क्योंकि वोट को दो की इज्जत को हमारा नारा था, तो हम जबरदस्ती किसी और की जीत के हार क्यों पहने। इसी तरीके से यही तो नून लीग वाले कहते हैं हमारे भी तो इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, जावेद लतीफ साहब, खुरम दस्तगीर साहब, वो कहते हैं हमारे भी तो नाम आ रहे हैं, हमने भी तो शिकस्त तस्लीम की है, हम तो सड़कों पे नहीं है। देखिए शाज़िया, ये प्ली देना कि चूंकि हम कुछ लोग जो हैं वो इनके हार गए हैं, असल में तो बात ये कि जाहिर बात है 12 करोड़ वोटर थे, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जितनी जिस तरह उन्होंने आरओ के दफ्तर को जो है या कमाल बनाए रखा, लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक रिजल्ट नहीं दिया और अभी तक रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं। सारा इश्यू तो यही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो हुआ उसके मैंडेट के ऊपर डाका मार के अभी तक इलेक्शन रिजल्ट को चेंज किया जा रहा है। वहाँ ये प्लीज देना कि राना सनाउल्लाह भी हार गए, फलाने भी हार गए। देखिए, जिन लोगों ने अपनी शिकस्त ग्रेस के साथ तस्लीम की तो थोड़ी बहुत उनकी इज्जत रह गई, अदरवाइज तो शाज़िया ये ना इंसाफी कोई दलील ही नहीं है कि चूंकि फलाना हमारा हार गया तो बात ये है कि क्या ये मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जीत चुके हैं? बताए ना, क्योंकि हमें तो पता है, हमारे पास रिजल्ट है फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद जी। लेकिन अब ये एहतजाज आप लोग कब तक करते रहेंगे? हम हमेशा ये बात करते हैं कि 126 दिन का धरना भी आप लोगों ने दिया, जिसकी हुकूमत थी उसकी हुकूमत रही, वो हुकूमत चलती रही, नून लीग की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। अब ये वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गए हैं, सदर पाकिस्तान ने भी हल्फ उठा लिया है, आप एहतजाज करते रहेंगे, सड़कों पर ऐसे डंडे खाते रहेंगे, लोगों को मार पड़वाते रहेंगे, क्या ऐसे ये सिस्टम चलेगा? देखिए शाज़िया, फिर जहाँ तक इसकी बात है ना कि पुलिस गुल्लू भट्टों के जरिए लीड करके अपनी आवाम को, स्पेशली पंजाब के अंदर टूट पड़ती है, चादर और चार दीवारी को पामाल करती है, खवातीन की बेइज्जती करती है, बच्चों को और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शती। जंगों के भी कुछ असूल होते हैं कि जंग में बुजुर्गों को, मरीजों को और खवातीन को बख्श दिया जाता है। तो क्या पंजाब की माँ पर जो टेस्ट मिनिस्टर जबरदस्ती इस वक्त जो है वो फॉर्म 47 के जरिए मैर शराफत अली इनको हरा चुके हैं, ये जो जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बन गई, क्या इन्होंने ये कर लिया है? कब इन्होंने जितनी भी देर भी इनकी हुकूमत जबरदस्ती रहनी है, इन्होंने अवाम से ही बदला देना है क्योंकि अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। देखिए, हमारा काम है अवाम के हक की बात करना। फर्ज कर लेते हैं कि इन्होंने अब जबरदस्ती, आपने कहा इन्होंने हुकूमत बना ली है, तो क्या हम इस तरह करते रहेंगे? देखिए शाज़िया, मेरी बात सुने, अवाम ने हमें वोट दिया है, उसके वोट की पासदारी और उस वोट की ताकत पे हमारा फर्ज है कि हम अवाम की वोट के ऊपर डाका ना पड़ने दें।
ये सवाल तो ये कि अवाम को, लेकिन उसका बेस्ट फोरम क्या है? आवाज उठाने का बेस्ट फोरम क्या है? जहां आप बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट जबरदस्त फोरम है इस आवाम के लिए आवाज उठाने का, आवाम के साथ जो ज्यादती हुई है आवाज उठाने का। फिर अगर आप इंसाफ आप लोगों को चाहिए तो अदालतें हमारी मौजूद हैं, सड़कों पे तो इंसाफ नहीं मिलने लगा आप लोगों को। देखिए शाज़ा, ये तो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है ना। सबसे पहली बात ये कि जो हम लोग ईवान में इतने जुल्म और जबर के बावजूद भी जो 91 लोग इस वक्त ईवान के अंदर में नेशनल असेंबली की बात करें जो हम लोग जीत के आ गए हैं, वहां पे अभी तक भी पकड़ दकड़ के बावजूद और रिजल्ट चेंज करने के बावजूद भी जब हम लोग आगे तो हम ईवान में बार बार इमरान खान की, बुशरा बीबी की, अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की और खवातीन के और अवाम के मैंडेट की हम बार बार बात करते रहेंगे। दूसरे हमारे जो वकला हैं वो बार बार हर इंसाफ का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। 31 लेकिन आप एक बात बताएं ना, आप लोग कह रहे हैं अभी भी 100 सीटें जो है हमारी उस पर डाका मारा गया है, राइट? लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो दरखास्तें दी हैं वो 25 से 30 आप लोगों की दरखास्तें हैं। अगर तो इतनी सीटों पर आप लोगों का मैंडेट चुराया गया है, जो 100 सीटों का आप मजीद दावा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जो दरखास्तें गई हैं वो तो 25 से 30 गई हैं। नहीं देखिए शाजिया, 2018 में भी ट्राइब्यूनल में सबसे ज्यादा पीटीआई की केसेस थे, क्योंकि हमारे ये इलेक्शन जबरदस्ती चोरी हुआ था ताकि हमें सीटें कम की जाए। और जब हमारी कुर्सी पे किसी को रिजीम चेंज के जरिए इमरान खान को हटाना हो तो लोगों को ब्लैकमेल करके उठा के हमारी सीटें जो कम कर दी, हमारी हुकूमत गिरानी थी वो गिरा दी। अभी भी जो 2024 का जो इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले किस पार्टी के साथ ये जुल्म हुआ है कि आप उसकी पार्टी का निशान खत्म कर दें? उसके लीडर इमरान खान को 31 साल की 2 दिन के अंदर सजा देते प्रिविलेज के अंदर, ताकि अवाम जो है वो नाउमीद हो जाए सिस्टम के अंदर से। किस पार्टी को 200 से ज्यादा निशान पड़े? और मैं तो एक ही बात कहती हूँ ना, भले से निशान से हार जाते पीएमएलएन तो शायद कुछ इज्जत भी रह जाती। तितर बटेर बैंगन चिमटे से और जूते से ये लोग हारे हैं, थोड़ी सी तो इनको कोई भी शर्म होनी चाहिए थी। तो हम तो बार बार अच्छा, जो मखसूस नशिस्तों का आपका मामला है, तो आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने तो कोई दरखास्त ही नहीं जमा करवाई हुई थी, तो आप ये कहीं ना कहीं आप लोगों की भी लीगली कोई मिस्टेक है कि आप लोगों ने ऐसी जमात का इंतखाब किया? शाजिया, जहाँ पे लीगल इश्यूज होते हैं, इंसाफ वो जो शहबाज शरीफ को सूट करे, इंसाफ और आईन वो, पुलिस वो, सिस्टम वो जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और मरियम नवाज को सूट करे। जहाँ पे अवाम की बात हो, वैसे तो कहते हैं कि पीटीआई शजर ममनुआ है, छोड़ दे सारी चीजों को कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या कौन से लीगल लेकुना, इसको छोड़ भी देते हैं। बात ये कि पीटीआई तो शजर ममनुआ है ना, हमें तो अवाम की ताकत से आई है, फॉर्म 47 के जरिए आए, तो वहां पे हमारे सीटों के ऊपर बंदर बांट करते हुए पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी हया नहीं आई है। तो लीगल ले तो सिर्फ उनको वही सूट करते हैं ना जो इनके फेवर में जाते हैं। बाकी तो इंसाफ, कानून और आइन कौन सा है जो ये लोग बात करते हैं? अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो तो आपके ख्याल में अवाम को इस तरह डंडे पड़े, इस तरह खवातीन के में हाथ डाला जाए? ठीक, जी शादी, बहुत बहुत शुक्रिया।